दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कुछ बातें। अपने मेरा एक साथी है, वो अपने कुछ मित्रों के साथ एक मंदिर गया हुआ आज। तो बिल्कुल एकदम मंदिर जाने का उसने कारण भी क्या बताया कि उसने कहा कि जो उसके पड़ोस के कोई लोग हैं उनकी बच्चे को लेके जाना, उन्होंने कभी मनौती मांगी थी मंदिर में, इसलिए आज मनौती को पूरा करने जाना है, आज ही दिन जाना पड़ता है। तो इसलिए वो गया। उसने कारण बताया कि कोई वहाँ पर जो होता है वो मनौती से उसका कोई एक रोग ठीक हुआ, कोई चर्म रोग शायद रहा होगा, वो ठीक हुआ। तो बताता है कोई पंडित या पुजारी जो होता है उस मंदिर का, वो जिस चीज़ की बलि दी जाती है उसके रक्त से या पता नहीं किस चीज़ से वो जहाँ पर चर्म रोग होता है वहाँ पर लगा देता है तो उससे वो ठीक हो जाता है। और वो उसका कहना यह था कि वो काफ़ी ठीक भी हुआ है, इसीलिए उसके घर वाले मनौती पूरी करने के लिए उन्होंने मंदिर में कहा था कि हम आएंगे, ये करेंगे। तो वो उनके साथ उनको लेके गया हुआ है। वो खुद भी थोड़ा इन्हीं विचारों का है। और मैं ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हमारे समाज में, जो खासकर पहाड़ी समाज है वहाँ पर तो ऐसे समझ के लोग बहुत ज़्यादा होंगे। तो उसने बताया कि वहाँ पर जो होती है उस मंदिर में भैंसों की बलि दी जाती है। और भैंसों का मैंने उससे पूछा क्या किया जाता है, तो बोला कुछ नहीं, भैंसों को फिर पहाड़ी के नीचे खाई में गिरा दिया जाता है और उनको चील या गिद्ध या चील कौवे उनको खा लेते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, लोगों की व्याधि दूर करने के लिए हम लोग जानवरों की बलि देते हैं, और ये जानते हुए कि जानवरों के अंदर भी प्राण होते हैं, हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनकी बलि लेते हैं। कौन सी किताबों में, कहाँ, किन ग्रंथों में ये जीवन की बलि देने के लिए कहा गया है? आज हम ये सब जान रहे हैं कि बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं हमारी इस बलि प्रथा के कारण। एक चीज़ हमें सोचनी चाहिए, अगर ये पशु के अंदर ही उतना बोध का, उतना चेतना का स्तर जितना हमारे अंदर है, उनके अंदर भी इतना ही चेतना का स्तर होता, तो क्या वो भी अपने ही जानवरों का खून बहाते, उनकी बलि देते? नहीं, तो उनके टारगेट में फिर कौन होता? तो हम होते। तो हमको हमारी बलि नहीं दे, भाई इंसान की बलि दो, इससे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो हम लोग इतने, एक तरफ हम लोग चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, नए नए अन्वेषण हम लोग कर रहे हैं, मोबाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें तानी दुनिया भर के प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी चेतना को, इस दास्ता को, इस मानसिक अंधता से, जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उससे हम छोड़ने को राजी नहीं है। मेरा एक साथी भी है, कई बार उससे बात होती है, मैंने उसको कहा कि भाई बिल्ली रास्ता काटती तो मैं तो सीधा चलता रहता हूँ। उसने कहा नहीं, ये होता है, वो होता है। उसने खुद एमटेक किया हुआ बंदा है। तो मैंने ये देखा कि जो हमारी मनोदशा होती है, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, उस स्थिति में आप पीएचडी कर लो, आप कितना भी पढ़ो, अगर आपने अपने मन को खोला नहीं है, आपने समझने की कोशिश नहीं की है, ये क्यों करते हैं, ये जो चीज़ चल रही हैं, जो परंपराएं, जो रूढ़ियाँ, जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, इनका तब क्या महत्व था, आज था। आज चिकित्सा इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि कभी किसी ने ब्रेन की ऑपरेशन की कल्पना नहीं की थी। ब्रेन की ऑपरेशन हो रहे हैं, हार्ट का प्रत्यारोपण हो रहा है, कई अंगों का प्रत्यारोपण होने लग गया है, स्टेम सेल से अंग ग्रो करने की बात चल रही है, और हम लोग अभी भी मानसिक रूप से वहीं दबे हुए हैं, उन कुरीतियों में, उन्हीं रूढ़ियों में कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो ये हो जाएगा, बलि देने से मेरे को ये फ़ायदा होगा। आखिर हम लोग किस समाज में जी रहे हैं? क्यों नहीं इसको हम तोड़ने को तैयार होते हैं? इसमें गलत क्या है? और जो इस बारे में कुछ कहता है तो हमको कैसे नहीं, ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, ये हो गया है, इसका देखो। और दूसरा, कई लोग उसको हमारी संस्कृति से कहते हैं, हिंदू संस्कृति का हिस्सा है सनातन। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सनातन संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी ग्रंथ, धर्म, उपनिषद आए हैं, वो बाद के धर्म में जो आते रहे, पुरानी चीज़ों को काटते चले गए, नई चीज़ जो उन्हें समझा वो लिखते गए हैं। वहाँ पर उन्हें किसी इस चीज़ की कल्पना ही नहीं। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मन होता है, मन को लेके उन्होंने पूरा किया है कि मन का अध्ययन करो, जिसने अपने मन पे विजय पा ली, मन उसका मित्र है, जिसने अपने मन को, जो मन का दास है, तो वो मन उसका शत्रु है। ये गीता में भी लिखा हुआ है। तो क्यों हम व्यवहार करते हैं? मुझे उस जो साथी है उस पर बड़ा दुख हो रहा था। मैं कई बार उसको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, कई बार वो इस तरह से कहता है, मेरी कई बार उससे चिरह चर्चा भी होती है, लेकिन हम लोग जानने को तैयार नहीं होते हैं कि क्यों हम लोग ये सब करते हैं। तो ज़रूर गौर कीजिए आप लोग इन बातों पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।